हमारे पास एक ट्रायंगल है, जैसा कि आप देख सकते हैं ए बी सी है, यानी कि ये वाला पूरा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो ट्रायंगल है ए बी डी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल है। अब आपको इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करके बताना है। तो अब कॉन्ग्रेंट करना है, इसका क्या मतलब है, अब इसको चलिए हम लोग समझते हैं कि कॉन्ग्रेंट करने का क्या मतलब होता है और कैसे किया जाता है। ये हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ये वाला साइन क्या बताता है कि कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट का साइन ऐसा ही होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो देखिए, कॉन्ग्रेंट करने के लिए 3 कंडीशन की जरूरत होती है। हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्ग्रेंट करने के लिए, 2 ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट करने के लिए कितनी चीज की जरूरत होगी, 3 चीज की जरूरत होती है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करना है उन दोनों ट्रायंगल को आपको ले लेना है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ये दोनों ट्रायंगल को हमने ले लिया है, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू ए डी है। हाँ, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये कैसे हो गया भाई, तो ये एक्चुअली क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ए सी इज इक्वल टू ए डी, यानी कि ये वाला जो साइड है इस साइड के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो एक चीज तो हमें यहाँ पे मिल गया, ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब चलिए दूसरा चीज हम लोग देखते हैं कि और इसमें क्या हो सकता है। अगर आप इस ट्रायंगल को अगर ब्रेक करते हैं, जैसे कि यहां से ऐसे मैं ब्रेक करता हूं ऐसे करके, और एक नीचे वाला ट्रायंगल को हम लोग इस तरह से ब्रेक करते हैं। इस वाले ट्रायंगल का नाम यहाँ पे देखिए ए है, देन सी है, ये बी है, और ये वाला ए है, डी है एंड बी है। तो देखिए, जब भी आपको ज्योमेट्री बनाना है ना, तो फिगर को तोड़ना सीखिए, या तो ये आपके माइंड में होगा या तो आप कॉपी में कीजिए। अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल में यहाँ पर ये वाला जो ए बी आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ए बी और ये वाला ए बी, दोनों में सेम क्या है, ए बी दोनों ट्रायंगल में। आपने क्या देखा, अच्छे से दोनों फिगर को देखिए, जो ए बी सी है इसमें भी ए बी साइड है और ए बी डी है इसमें भी ए बी है, यानी कि यहाँ पे जो ए बी है इज इक्वल टू ए बी ही है। क्यों, कहां से हुआ, तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, सेम है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि क्या हो गया, ये कॉमन इसका रीजन हो गया। अभी तो 2 ही चीज मिला है, जबकि कॉन्ग्रेंट करने के लिए कितनी चीज की जरूरत होती है, तो हमें मालूम है कि जब भी कॉन्ग्रेंट करना होता है तो हमें 3 चीज की जरूरत होती है। तो अभी तो एक चीज यहाँ पे मिला और ये वाला एक चीज मिला, यानी 2 चीज मिला, एक चीज और ढूंढना है। तो अब देखिए, अपने मर्जी से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे रीजन आउट आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये वाला कह रहा है आपको। अब देख लीजिए यहाँ पर, अगर कोई, जैसे ये ए बी है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी होगा। क्यों होगा, तो रीजन बताइए, क्योंकि यहां पर भी आपका गिवन है, दैट इज ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो बाइसेक्ट का मतलब आपको मालूम है कि जब भी अगर कोई भी साइड किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है तो ये एंगल आपस में और ये एंगल इक्वल हो जाया करता है। तो उसी केस से यहाँ पे किया हुआ है। अब देखिए 3 चीज मिल गया, ये क्या है, साइड है, ये भी क्या है, साइड है, और ये क्या है, एंगल है। तो 3 चीज मुझे मिल गए। सो यहां पर हम कह सकते हैं इंप्लाइज देते हुए कि देयरफॉर हम देखेंगे कि जो ट्रायंगल ए बी सी है ये कॉन्ग्रेंट हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो कॉन्ग्रेंट का साइन ऐसे, जैसे पंडित जी लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको ये दिखाना है, ये कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ए बी डी के। अब आपको रीजन बताना है क्यों हुआ, तो आप यहाँ पे बताइए, बाय ये क्या है, साइड था, साइड एंगल साइड के जरिए हुआ, साइड एंगल साइड,
SAS, सास मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो साइड मतलब समझ में आया, यहाँ पे दो साइड यूज हुआ है, एक तो ये वाला साइड यूज हुआ, ठीक है, और एक ये कॉमन वाला यूज हुआ। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, एक ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, एक रीजन ये दिखाई दे रहा है और एक रीजन ये दिखाई दे रहा है। तो ये साइड है, तो इसलिए साइड एंगल साइड, यहाँ पे एंगल का जिक्र हुआ इसीलिए हमने बीच में रखा। SSA भी आप लिख सकते हो, लेकिन अच्छा तो यही लगेगा कि सास बना दीजिए, ठीक है। तो इसको अब चलिए, यहां पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि तीन कंडीशन तो हम लोगों को मिल चुके हैं, और जब तीन कंडीशन फिलअप हो जाता है तो दो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। अब जब कॉन्ग्रेंट होते हैं तो इसका क्या मतलब है, अगर कॉन्ग्रेंट हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये वाला पूरी तरह से इस पर फिट हो जाएगा। अगर मैं इसको पलट दूं, ठीक है, इसको अगर मैं पलटता हूं तो ये वाला AB पे बैठ जाएगा, और ये वाला D सीधा किस पे बैठेगा, C पे बैठेगा, A पे बैठेगा, B पे बैठेगा। इसको ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ कि कैसे, तो बस यहाँ से पकड़िए, मान लीजिए कि पेज है, इसको ऐसे मोड़ दीजिए ऊपर की तरफ, तो ये वाला D जो है इस C पे आके गिर जाएगा सीधा, और A पे ही गिरेगा और B पे गिरेगा। तो आप यहाँ से क्या देख पाएंगे, यानी कि इसको अगर मैं पूरी तरह से मोड़ के दिखाऊं आपको, इस तरह से ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। यानी इसी को मैं क्या कर देता हूं, मोड़ देता हूं, तो यहां पर हो जाएगा D, और यहां पर हो जाएगा A, और यहां पर हो जाएगा B। अब थोड़ा सा इसको देखिए, जब मोड़ कर आप इसको एक दूसरे पे इस तरह से सुपर पोजिशन कर दोगे ना, एक दूसरे पे रख दोगे, जैसे 5 के सिक्का के ऊपर 5 का सिक्का ही रख दीजिए आप, तो उसको कहते हैं सुपर पोजिशन, ठीक है। तो उसी तरह का ये कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मोड़ कर एक दूसरे को रखेंगे तो इस A पे ये A फिट हो जाएगा, और ये B पे ये वाला B फिट हो जाएगा, और यहाँ C पे कौन फिट हो जाएगा, D फिट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि AC जो है AD के बराबर है, जो कि ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, और AB जो है AB के बराबर है, जो कि आपने यूज कर लिया। अब बचा क्या आपके पास, अब आपके पास बचता क्या है, BC। तो ये किसके इक्वल होगा, देखिए BC के ऊपर कौन चढ़ेगा, BD। तो यहां पर क्या आपको करना है, दैट इज BD, ये इक्वल हो जाएगा BD के, ठीक है। तो क्यों हुआ, तो इसका रीजन आपको बताना है, बाय CPCT। अब ये क्या चीज आ गया, CPCT, इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस इतनी समझ लीजिएगा, बाय CPCT। इसका ये मतलब हुआ कि C पे D गिरेगा और B पे B गिरेगा, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, आपका ये आंसर जो है ना यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो गया है, यानी मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ कि ये अब आपका प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। कुछ करने की आवश्यकता अब यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि अगर आपने BC लिखा है तो आप यहाँ पे DB मत लिख बैठिएगा। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। कैसे होगा, आप खुद देखो, यहाँ पर इस C पे कौन बैठेगा, D। तो यहाँ पे देखो, यहाँ B पे कौन बैठ रहा है, D बैठ रहा है, तो उल्टा हो जाएगा ना, ये वाला B जो है, ये वाला जो B है, इस पे कौन आ जाएगा, D आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। फिर देखिए C पे कौन बैठ जाएगा, B, तो C पे कौन बैठ जाएगा, इसका वाला B, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर ये जो आपने लिखा हुआ है, दिस इज द करेक्ट, B पर B गिरेगा और C पे D गिरना चाहिए, तब ये कॉन्ग्रेंट में। इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे कुछ भी नहीं कर, कुछ भी अपने मर्जी से आप कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जैसे कि एक 5 का सिक्का लीजिए, फिर दूसरा 5 का सिक्का लीजिए, तो एक दूसरे पे कैसे फिट हो जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल की स्टाइल में सीख रहे हैं, यानी ज्योमेट्री के स्टाइल में हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं कि आखिरकार किस प्रकार से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट किया जा रहा है। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमेशा 3 चीज की आवश्यकता होती है। देखिए, जब भी आपको दो ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट करना होता है, तो सबसे पहले तो आप उसी ट्राइंगल को पकड़ लीजिए, यानी कि आप लिखिएगा इन ट्राइंगल ABD, क्योंकि ये ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रेंट करने के लिए कह रहा है। और दूसरा जो ट्राइंगल है BAC। अब इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, ABD, तो यहां से ये वाला मैं पूरी तरह से कलर कर दे रहा हूं ताकि आप क्या कर सकें, अच्छे से इसको सेपरेट होके देख सकें। और दूसरा ट्राइंगल है BAC, यानी यहां से
यहाँ ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसी पर आपको फोकस रखना है। अब आप स्पष्ट तरीके से दो ट्रायंगल को आप देख रहे हैं, बाकी सबको दिमाग से हटा दीजिए। अब आपको देखना यहाँ पर ये है कि जो AD है वो BC के इक्वल दिया हुआ है। AD इज इक्वल टू BC। अब ये कहां से आया? तो आप देखेंगे कि ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो यहां पे आप लिखेंगे कि ये गिवन दिया हुआ है। अब ये बात तो हो गई। अब अगर दूसरा चीज अगर आप देखें तो यहां और क्या पाएंगे? एंगल DAB यानी कि ये वाला एंगल DAB इक्वल है किसके? एंगल CBA के, CBA के, यानी कि इस वाले एंगल के इक्वल है। ये भी कहां से आपको मिला? गिवन है, तो इसको आप गिवन लिख लीजिए। तो जितने गिवन पॉइंट्स है उसको आप यूज कीजिए, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अब आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखिए कि इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला जो AB है ये आपको कॉमन मिलेगा, यानी कि ट्रायंगल ABD बनाने में AB साइड यूज हुआ है और ट्रायंगल BAC बनाने में भी AB साइड जो आपको यूज हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला AB BA के बराबर आपको नजर आएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे AB इज इक्वल टू BA, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है रीजन कि ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में सेम साइड है। ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर AB इज इक्वल टू AB नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि कॉन्ग्रेंट वाला जो लाइन लिखा हुआ है इसको अच्छे से देखिए, AB और यहाँ पे BA ऐसे लिखना होगा। ये पूरी तरह से सजा हुआ है, अरेंज्ड किया हुआ है, इसलिए आप अपना दिमाग लगा के वहाँ पे कुछ गड़बड़ी पैदा ना करें, बल्कि ये जो कॉन्ग्रेंट दिया रहता है तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाता है कि क्या चीज़ कहाँ गिरने वाली है। अब इस प्रकार से जब हो जाता है ये तो क्लियर हो जाएगा आपका। क्या क्लियर हो जाएगा? कि अगर तीन चीज अगर आप ले आते हो तो ट्रायंगल क्या हो जाता है? कॉन्ग्रेंट हो जाता है। अब तीन चीज क्या लाना चाहिए? तो चलिए अब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट वाला जो हमारा आंसर है, यानी ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल BAC के। अब रीजन पूछा जाएगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए ये क्या है? ये एक साइड है, यहां पर क्या है? एंगल है, और ये क्या है? साइड है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा? साइड एंगल साइड क्राइटेरियन की वजह से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आपको क्या देखना है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, कि आपके पास ये देखना है कि ये जो आपका BD है क्या AC के बराबर होगा? तो डेफिनेटली होगा। कैसे होगा? चलिए अब इसको समझते हैं। सिंस आपको देखिए यहां पर ये वाला एंगल दिया हुआ है, यानी कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ये कहां से है? तो ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा यहां से मेरे बातों पर, क्योंकि यहां से आपके लिए थोड़ा सा नयापन आएगा। देखिए ये एंगल के सामने, ठीक है, इस एंगल के सामने ठीक कौन साइड आपको दिखाई देगा? ये वाला साइड दिखाई देगा। तो ठीक इस एंगल के सामने देखिए कौन सा साइड है, इसके जस्ट फ्रंट में कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे
जो कि आप कहेंगे कि इसमें क्या है, BAD, या आप DAB एंगल यहाँ पे देख रहे हैं, तो DAB के सामने कौन सा है, यहाँ पे आप देखिए आपका क्या है, BD है, तो BD साइड को लिख दीजिए। फिर इक्वल टू है तो इक्वल टू को लिख दीजिए। अब आपको देखना है दूसरा, तो इसमें चलिए देखते हैं। अब CBA यानी कि इस एंगल के ठीक सामने आप देखिए कौन सा साइड आपको दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर ये वाला जो साइड है ये दिखाई देगा, जिसका नाम क्या है, AC। A और C इस प्रकार से आपका होगा। तो यहाँ पर ये जो है आपका प्रूफ हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई एंगल दिया है तो उसके ऑपोजिट वाले साइड को हम किस प्रकार से इक्वल बताते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। अब थर्ड वाला में आपसे क्या कह रहा है, ABD थोड़ा सा इसको मैं दिखाता हूं कि क्या ये कहना चाह रहा है। ABD यानी कि ये वाला एंगल, और BAC यानी कि ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। अब इसको हमें समझने की जरूरत है। तो ये बिल्कुल होगा, ऐसा क्यों होगा? अगर आप यहीं पे देखिए, इस पूरे ट्रायंगल को हटा दीजिए यहां से यहां को, ठीक है, इसी को जस्ट कॉपी करते हैं अभी हम लोग। ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, और यहाँ पे एंगल लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ABD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या बताएंगे आप? तो रीजन बहुत सिंपल है कि जब कोई चीज कॉन्ग्रेंट हो जाता है ना, तो जब एक चीज को दूसरी चीज पर रखते हैं, यानी कि बाई CP/CT जब हम यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि ये वाला A B पे गिरेगा, ये वाला B A पे गिरेगा, और T वाला C पे गिरेगा। तो बाई CP/CT से ये दोनों एंगल भी क्या है, इक्वल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं समझना है कि बहुत भारी भरकम है या आपके समझ से बाहर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बस आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो मैंने तकरीबन सारे पॉइंट्स को बताया है बारीकी से, आप इसका दोबारा जरूर अभ्यास कीजिए। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो CD है ये बाइसेक्ट कर रहा है AB को। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये AB अगर बाइसेक्ट कर रहा है CD, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला जो आपका BO है ये इक्वल होगा OA के, यानी कि OB इज इक्वल टू, अगर हम OA साबित कर लेंगे तो हम ये समझ जाते हैं कि बाइसेक्ट ये वाला जो CD ये कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब आधा इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है। तो अगर आपसे कभी भी कहता है कि CD जो है बाइसेक्ट कर रहा है AB को, तो इसका यही मतलब होता है कि BO जो है, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ वाला भाग और इस पॉइंट से यहाँ वाला भाग आपस में क्या है, इक्वल है। तो चलिए अब इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो अभी हम लोगों को ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा कि आखिरकार हम लोग किस ट्रायंगल में जाएं। तो बहुत ही सिंपल फंडा है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे AD और यहाँ पे BC है। सो आप देख लीजिए कि आपको AD, लेकिन इसमें O अगर जोड़ देंगे तो हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा। तो OAD एक ट्रायंगल हुआ। सो आप लिखिए इन ट्रायंगल्स OAD, एंड फिर हम लोग देखेंगे ट्रायंगल OBC। ये दो ट्रायंगल के अंदर हम लोग आ चुके हैं। तो ट्रायंगल हम लोगों ने क्या कर लिया, इस तरह से डिवीजन कर लिया है। अब कैसे काम करना वो देखिए। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो AD है वो BC के क्या है, आपका इक्वल है। ऐसा आपका क्वेश्चन कह रहा है कि AD जो है BC के इक्वल है। तो यानी कि ये वाला AD BC के इक्वल है, ऐसा तो दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC, जो कि हमारा क्या है,
गिवन है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे कि ये हमारा गिवन है। दूसरा विषय हम लोगों के यहाँ पे देखेंगे कि और क्या हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंगल है आपके पास, कौन सा एंगल, OBC, ठीक है। तो OBC यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल OBC ये इक्वल होगा एंगल किसके, OAD के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल OAD। ये भी कहाँ से मिला आपको, क्योंकि यहाँ पर आपने देख लिया है कि जितना भी ईच एंगल है वो कितना है, इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर है। ये भी एक तरह से आपका गिवन कॉन्सेप्ट में है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि ये वाला एंगल क्या इस एंगल के इक्वल होगा। दिमाग लगाइए, यानी कि अगर हम लोग कहें कि एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD होगा, तो जवाब होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए ऐसा होगा। अब देखिए यहां से क्या मिला आपको, साइड, यहां से क्या मिला, एंगल, फिर यहां से क्या मिला, एंगल। तो यहां पर आपको मालूम है कि 3 कंडीशन मेरे सेटिस्फाई हो गए हैं। देयरफॉर जो हमारे पास ट्रायंगल है OBC ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल OAD के। किस कारण से, तो आपको बताना होगा बाय AA रूल के थ्रू, बाय AAS रूल के थ्रू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल आपस में इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल हो गया, इसीलिए दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो आपको तो मालूम है क्या हो सकता है, बताइए। जब एक दूसरे को इस पे गिराएंगे तो डेफिनेटली ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से पे गिरेगा, यानी कि OB जो है ये इक्वल हो जाएगा OA के। कैसे होगा, तो रीजन बताइएगा कि यहाँ पर CPCT के कारण ऐसा हो रहा है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि CD जो है ये बाइसेक्ट्स कर रहा है किसको, AB को। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ये प्रूव्ड हो जाता है। तो आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग प्रूफ यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पर आपको 2 ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट करना है, जबकि आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लाइन L है और दूसरा M है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ऐसा आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा जा रहा है। और यहाँ पे जो आपका ये वाला जो ये लाइन है ये ट्रांसवर्सल के जैसा बिहेव भी कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें कॉन्ग्रेंट करना है तो 3 कंडीशन की आवश्यकता होगी, और जिसको कॉन्ग्रेंट करना होता है उसी ट्रायंगल को हम पकड़ लेते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल के अंदर हम लोग देखेंगे। तो आप अच्छे से पहले ऑब्जर्व कर लीजिए कि ये दोनों ट्रायंगल हैं कहाँ। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, इस तरह से निकाल के बाहर रख भी सकते हैं। एक तो इस तरह से हो गया जो आपका है ABC। मैं ये मान के चल रहा हूं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शायद नहीं कर पा रहे हैं या उसको देख नहीं पा रहे, क्योंकि ज्योमेट्री टफ किस लिए होता है, ज्योमेट्री टफ इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख नहीं पाते हैं कि कहाँ पर क्या बातें हो रही हैं। तो इसीलिए बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। बाकी जो बच्चे अगर शार्प हैं थोड़ा सा और वो समझ जा रहे हैं कि कहाँ पे विजुअलाइज करना है, तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए हम लोग इसमें आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो L है और जो M है ये आपस में क्या है, पैरेलल लाइन्स है। अब पैरेलल लाइन्स दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले L जो है ये पैरेलल है M के, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन किया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में ही ये लिंक हमें दिया हुआ है। अब अगर कोई चीज पैरेलल है तो क्या क्या लगा सकते हैं हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि
ये वाला जो है और ये वाला जो है आपस में पैरेलल है और ये AC ट्रांसवर्सल के जैसा बिहेव कर रहा है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ पर जब पैरेलल होता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हो जाया करते हैं। सो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला, इसको और इसको हम लोग आपस में इक्वल करेंगे, यानी कि BAC। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंगल BAC, ये किसके इक्वल होगा, तो ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा। अब प्रश्न है कि इसका क्या हम लोग लिखेंगे, तो आप यहाँ पर मैच कराइए, BD पर आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल D। यहाँ से चेक करते जाइए, है ना, यहाँ पे देखिए B है तो B यहाँ से दिखाइए, B किस पे है, D पे आएगा। फिर इसके बाद A, तो A किस पे आएगा, फर्स्ट वाली C पर, तो यहाँ पर C लिखेंगे। और ये C किस पर है, A पर। तो इस तरह से एक करेक्ट पोजीशन पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो आपस में एंगल हैं ये इक्वल हो जा रहा है। तो इसका रीजन आपको बताना होगा, आखिरकार ये क्यों हो रहा है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण ऐसा हो रहा है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये इसके इक्वल होगा। तो चलिए अब इसको भी हम लोग देखते हैं, DAC इज इक्वल टू एंगल, अब देखिए D किस पे आएगा, B पे, तो यहाँ पे लिखिएगा B, फिर A किस पर आएगा, C पर, और C जो है ये A पर। यानी कि अब देख लीजिए आपका एंगल बन गया। एक तो यहाँ से अब देखिए DAC ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा BCA के। ठीक है, तो ये कैसे इक्वल हुआ, अब आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा। तो ये दरअसल हुआ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण ही हुआ, क्योंकि पैरेलल लाइंस अगर दिए हुए हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर, तो इसके कारण से हुआ। तो दो कंडीशन तो हम लोगों को मिल चुका है, लेकिन अगर आप ध्यान दें कि ABC ट्रायंगल बनने में ये साइड आ रहा है, ये वाला साइड का जिक्र हो रहा है, और ट्रायंगल CDA बनने में भी यही साइड आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो AC है A और C, तो इस तरह से C और A हो जाएगा। तो करेक्ट पोजीशन के लिए आप यहाँ पे जरूर देखा करें, तो ये हो जाएगा CA। तो ये जो होगा AC जो है CD के बराबर हो गया। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो रीजन बताइए, कॉमन साइड है। यानी कि दोनों ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो आपको ये साइड दिखाई देगा। जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, एक पिक्चर को तोड़ के पहले मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूं। तो एक इस तरह से AC एंड B होगा, और दूसरा कुछ इस प्रकार से जो कि है AC एंड D। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों में साइड कॉमन है, इसीलिए हम कहेंगे कि कॉमन साइड है। ठीक है, यानी दोनों में सेम है, दोनों ट्रायंगल में वो वाला साइड कॉमन है। तो अब देखिए आपके पास तीन कंडीशन मिले कि नहीं मिले, यहाँ पे दो एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया। सो देयरफॉर जब इस तरह से तीन कंडीशन आपको मिल जाता है तो ये हम साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल CDA के। रीजन क्या लिखिएगा, बाई एंगल साइड एंगल के थ्रू ये आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो एंगल और एक साइड का जिक्र हुआ है। तो इस प्रकार से आपका ये क्या हो रहा है, प्रूव्ड हो चुका है। आपको जिन दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट करना है, आप उसी को ट्रायंगल बना लीजिए। सो चलिए इन ट्रायंगल APB
and triangle AQB। अब ये दोनों ट्रायंगल हमने पकड़ लिया। अब इस दोनों ट्रायंगल में देखना है कि क्या दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला 90 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि जो आपका QB है ये परपेंडिकुलर है इस पर, और BP जो है ये परपेंडिकुलर है इस पर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BQA इज इक्वल टू, अब देखिए B, तो B यहाँ पर B पर ही आएगा, Q P पर आएगा और A A पर आएगा। तो यहाँ पे देखिए मिलाकर BPA जो है ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री बन रहा है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल जो है ईच इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर है। एक तो हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है। अब ध्यान से देखिए कि दोनों ट्रायंगल में ये वाला जो है ये वाला साइड ये कॉमन है। ठीक है, तो क्या आपने देखा? अगर आप नहीं देख पा रहे तो दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या कीजिए, तोड़ दीजिए, और आप देखिए कि ये वाला जो साइड आपको दिखाई देगा ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, दैट इज AB। तो हम कहेंगे कि AB जो है, अब इसको परफेक्ट मिलाने के लिए यहाँ पे देखिए AB पे ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे BA नहीं करना है, यहाँ पर AB को AB करना है, क्योंकि देखिए जो आपने ट्रायंगल यहाँ पे लिखा हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो जब भी आपको लिखने में दिक्कत होगा तो यहाँ पे ऊपर में देख लीजिए कि किस तरह से किया हुआ है। तो ये आपस में इक्वल होंगे। अब आपके पास रीजन आएगा कि भाई क्यों होगा, तो ये कॉमन साइड है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि ये कॉमन साइड होने के कारण ऐसा हो रहा है। दूसरा चीज अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो L है लाइन, यानी कि आप देख सकते कि ये वाला जो लाइन है जिसका नाम L है ये बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? एंगल A का, यानी कि यहाँ पर इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो बाइसेक्ट का मतलब आप यहाँ पे ये समझिएगा। ठीक है, सो आप चाहे तो पूरा ये सेंटेंस आप कॉपी कर सकते हैं कि लाइन L जो है इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। अगर आपको वीडियो स्लो लगती होगी तो आप स्पीड भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको YouTube चैनल पे ये भी मिलेगा कि कहाँ से फास्ट करना है, तो आप फास्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे जो फर्स्ट टाइम पे लर्न कर रहे होंगे बच्चे वो मुझे देख रहे हैं, तो उनके लिए भी सहूलियत होनी चाहिए। तो अब इस प्रकार से जब अगर होता है तो हम लोगों को मालूम है कि जब भी बाइसेक्टर बनेगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये वाला जो एंगल है जिसका नाम हम देंगे QAB, ये किसके इक्वल हो जाएगा, किस एंगल के? तो देखिए परफेक्ट एंगल का नाम लिखने के लिए देखिए यहाँ पे यहाँ Q है तो Q पहले P पे आएगा, उसके बाद A है तो A पे आएगा और देन B पर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो PAB है उसकी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो L है ये बाइसेक्टर एंगल A का। ठीक है, अब इस प्रकार से अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो पाया, बताइए? तो आपका जवाब होगा जी हाँ, ये बिल्कुल हो चुका है कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पर इस प्रकार से कॉन्ग्रेंट का साइन यूज करेंगे और हम देखेंगे कि जो AQB है ये APB के कॉन्ग्रेंट हो चुका है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट होने के लिए 3 कंडीशन की जरूरत होती है। तो एक यहाँ पे देखिए साइड, एक एंगल मिल गया, यहाँ पे एक साइड मिल गया और एक यहाँ पे एंगल मिल गया। तो किस रूल से हुआ? तो आप कह सकते हो यहाँ पर एंगल साइड एंगल रूल के थ्रू ऐसा हुआ। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर BP इज इक्वल टू BQ करना है। तो देखिए ये वाला जो BP है इसको इक्वल करना है किसके, BQ के। तो कुछ नहीं होगा, बस एक दूसरे को सुपरपोजिशन कर दीजिए। तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया
तो डेफिनेटली जब एक दूसरे पे गिरेगा तो BP इज इक्वल टू BQ होगा। ध्यान से देखिए कैसे होगा कि जब ये कॉन्ग्रेंट हुआ था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं BP इस पे गिर जाएगा, ठीक है, और दूसरा आप यहाँ पे देखिए BQ इस पे गिर जाएगा, तो एक्चुअली BP इज इक्वल टू BQ हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि ये बाई CP/CT के माध्यम से हुआ है। CP/CT का फुल फॉर्म क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो जो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आपका फाइनली जो है ये प्रूव्ड हो चुका है कि हम इसको किस तरह से बनाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा IQ लगाने की आवश्यकता है। ये फिगर तो देखने में डेफिनेटली आपको बहुत डरा दिया होगा और ऐसा आपको लगा होगा कि ये क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप IQ लेवल अगर लगाते हैं तो यहाँ पे समझ पाएंगे। आपको क्या करना है प्रूफ, देखिए जो सबसे पहले प्रूफ करना होता है ना, पहले वहां पे जाके देखिए। तो यहाँ पे देखिए BC आपको दिखाई दे रहा है कहीं पर, तो आप देखेंगे कि BC यहां से यहां तक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके। अब क्या इससे कोई ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि AC इज इक्वल टू AE दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AD दिया हुआ है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अभी इसको एकदम जस्ट रफली लेके चलिए, ठीक है। अब देखिए डेफिनेटली हमें मालूम है कि ये क्या करने वाले हम लोग यहाँ हैं कि अब तो क्या इससे कोई ट्रायंगल बन रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल दिखाई देगा। ध्यान से देखिएगा पूरे प्रोसीजर को, ये वाला ट्रायंगल आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल दिखाई दिया। लेकिन इसमें इतना ही एंगल रहा, बाकी एंगल कट गया। ये वाला जो एंगल था ये तो जिक्र नहीं हुआ इसमें, ये तो कट गया। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, ध्यान से एकदम समझिएगा, ठीक है। तो यहां इतना ही एंगल आपको दिखाई दे रहा है, बाकी ये वाला एंगल तो इस ट्रायंगल के अंदर आया नहीं, यहां तो खत्म हो गया। अब दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अब चलिए DE कहां से मिलेगा? D यहां पे पकड़िए और E यहां पे पकड़िए, तो एक साइड का फॉर्मेशन यहां से यहां हो गया, ठीक है। मेरा टेढ़ा जा रहा है, थोड़ा सीधा ही समझिएगा। अब इससे ट्रायंगल का फॉर्मेशन अगर आप करके देखते हो तो ऐसे करके आपको यहां पे मिलेगा। फिर देखिए इसमें इतना ही एंगल मिल रहा है, फिर ये वाला एंगल क्या हो गया, यहां पे खत्म हो गया, है ना। तो अब हम आपको, तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए डायरेक्टली आप यहाँ पे देखेंगे कि एक साइड ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल है, दूसरा साइड ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल है और एंगल भी इक्वल है। तो आप बोलेंगे कि साइड एंगल, साइड वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम कॉन्ग्रेंट करके आपस में क्या कर दें, बराबर कर दें। वैसा हो सकता था, लेकिन हमने देखा कि दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल कटा हुआ है। तो सबसे पहले तो इसका हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब देखिए मैंने ये इतना जोर क्यों दिया इस बात को समझाने के लिए। मैं अब इसको पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। और जब कॉपी में दोबारा बनाइएगा तो बिल्कुल IQ पावर अपना लगाइएगा, आपको ज्योमेट्री रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए आपसे सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ पे, ये वाला कुछ कहना चाह रहा है, तो इसको चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो एंगल BAD, ठीक है, आपको कहीं दिखाई दिया BAD, जाहिर सी बात है आपने ये वाला एंगल देख लिया है, ठीक है, ये इक्वल है, चलिए इक्वल हमने मान लिया। फिर एंगल EAC, तो आपको दिखाई दिया होगा ये वाला एंगल, ठीक है। अब दोनों में इतना छोटा सा एंगल का डिफरेंस आ जा रहा है। चलिए पहले इसका हम लोग रिजल्ट कवर कर लेते हैं कि ये कहां से आया। तो इसका जवाब आप क्या दोगे कि क्वेश्चन में भैया पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है कि दोनों साइड एडिंग करना है। इसको हम लोग मान के चलते हैं एंगल 1, ठीक है। तो एंगल BAD प्लस एंगल 1 हमने जोड़ दिया। अब एंगल 1 कहां से आया, परेशान मत होइए, मैंने आपको कहा कि ये वाला एंगल को 1 मान के चल रहे हैं। आप चाहें तो पूरा DAC भी लेके जा सकते हैं, लेकिन
थोड़ा दिखने में आसान हो जाता है, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा आसानी लगता है, और ज़्यादा मैं लिखने लगूंगा तो आपको परेशानी हो जाएगा। तो आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर एंगल 1 होगा, तो हम लोग कहेंगे कि एडिंग एंगल 1 बोथ साइड्स। तो चलिए ये कहाँ से आया, आप रीजन लिखिएगा, एडिंग एंगल 1 जो कि कितने के बराबर है, एंगल DAC के बराबर है, बोथ साइड्स। इसको दोनों साइड्स हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है ताकि बैलेंस रहे। अब देखिए ध्यान से, अगर आप यहां पे मैं इसको मिटा देता हूं, अब ध्यान से देखिएगा, तो अगर इस एंगल को BAD और प्लस इस एंगल को जोड़ देते हो तो ध्यान से देखो, यहां से यहां पहुंच गए तो क्या एंगल बन गया, ध्यान से देखिए क्या एंगल बन गया। अब इसका नाम लिखना होगा, तो आप देख रहे हैं कि ये बन जाएगा BAC एंगल बन जाएगा। तो इसका नाम अब हो जाएगा BAC। अब यहाँ पे इक्वल टू है तो इक्वल टू हम रहने देंगे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ वाला एंगल और EAC ये वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, मतलब इसको और इसको जोड़ देंगे। तो कौन सा एंगल आपको दिखाई देगा, जल्दी बताइए कौन सा एंगल आपको दिखाई देने वाला है यहाँ पर। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका क्या दिखाई देगा, ये वाला पूरा एंगल यहाँ से यहाँ, ये वाला पूरा आपको दिखाई देगा, दैट इज EAD, ठीक है, या DAE भी आप इसको कह सकते हो। तो चलिए ये हमारा एंगल हो जाएगा DAE। तो इस प्रकार से ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आपका काम बहुत आसान हो चुका है। अब आपको दो ट्रायंगल पकड़ने की जरूरत है। यही कारण है कि मैंने सबसे पहले ट्रायंगल नहीं पकड़े, क्योंकि हमने पहले ही ऑब्जर्वेशन कर लिया था कि यहाँ पर जो बड़े ट्रायंगल हम पकड़ने वाले हैं उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है। आप चाहे तो उस तरह से भी जा सकते थे, लेकिन ये ऑलरेडी प्री प्लानिंग माइंड में है तो फिर इसको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप रीजन टू रीजन जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो अब चलिए हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल। अब एक बड़ा सा ट्रायंगल देख लीजिए BAC। तो BAC ट्रायंगल में हम लोग जाते हैं और दूसरा ट्रायंगल फिर हमारे पास क्या आता है, दैट इज DAE। तो हम दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे DAE। अब इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, आपको क्या कहा गया है, अगर आप चाहें तो फिगर को तोड़ दीजिए, ठीक है, अपने कॉपी में तोड़ के देखिए ये दोनों ट्रायंगल को। तो अब आप देखिए कि आपके पास जो AC है ये AE के बराबर है, ठीक है, AC AE के बराबर है, AC इज इक्वल टू AE। अब ये कहां से पैदा हो गया, तो इसकी उपज हुई है क्वेश्चन से ही, यानी कि आप क्या लिखोगे कि ये गिवन है। उसके बाद आप देखो कि ये वाला जो है AB AD के बराबर है, तो इसकी उपज कहां से हुई, तो AB इज इक्वल टू AD के बराबर है। तो जी हाँ, ये भी गिवन में ही दिया हुआ है। अब देखिए दो कंडीशन हो गए ना। अब ये दोनों ट्रायंगल को मुझे आपस में कॉन्ग्रेंट करने हैं, तो कॉन्ग्रेंट करने तो भी दो ही कंडीशन मैच किया। अब तीसरा कंडीशन चाहिए। तीसरा कंडीशन देखिए, इस पूरे ट्रायंगल में ये वाला एंगल आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा। अब आपका प्रश्न आएगा ना कि कहां से आ गया, तो देखिए हमने यहीं पे प्रूव कर रखा था, सो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रूव्ड एबव, यानी कि हमने ऊपर ही इसको प्रूव किया हुआ है। अब जब ऐसा होगा तो दोनों जो ट्रायंगल होंगे जिसका नाम है BAC, ये क्या हो जाएंगे जी, तिलक लगा दीजिए बाबा जी का यहाँ पे, यानी कि कॉन्ग्रेंट कर दीजिए, और ये हो जाएगा DAE, यानी कि ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DAE हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे हुआ,
क्या रूल लगा, यहाँ साइड यहाँ साइड यहाँ एंगल, तो सास कभी बहुती वाला सिस्टम आ गया, साइड एंगल साइड वाला रूल यहाँ पे लग चुका है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका आ गया। अब जब ऐसा हो गया तो एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल पे क्या होगा, अगर आप गिराओगे इस तरीके से तो आप यहां पर पाओगे क्या चीज, देखिए ये वाला BC किस पे गिर जाएगा, इस DE पे गिर जाएगा। सो डेफिनेटली ये वाला जो आपका BC साइड है ये इक्वल हो जाएगा किसके, DE के इक्वल हो जाएगा। आप पलट के देखना, दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रख के देखना आप, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली ये दोनों साइड एक दूसरे पे फिट बैठ जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाय CPCT, CPCT, ठीक है, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसके माध्यम से ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। सो इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रूफ करना है आपको, लेकिन ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि डायरेक्टली आप दो ट्रायंगल को पकड़ लेंगे और दनादन काम कर देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा एंगल छूटा हुआ था, उसको कैसे हमने ऐड किया है, यहाँ पर यही प्रोसीजर है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या लगा है, साइड एंगल साइड का, इसके माध्यम से हमने कॉन्ग्रुएंट किया, कॉन्ग्रुएंट करके एक दूसरे पे जब रखेंगे तो वो साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऐसा बार बार होता है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट बड़ा कमाल का चीज है, ज्योमेट्री में सबसे इजी चीज यही है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये पूरा स्टार टाइप का बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना, और बहुत ही ज्यादा शायद आपको पेचीदा भी लग रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे देखिए कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, यानी कि पंडित जी बाबा का ठप्पा लगा देना है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो साइड को आपस में इक्वल कर देना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हम किस ट्रायंगल के अंदर घुसे। तो देखिए पहले AD इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंच जाइए, तो और इसको मिला दीजिए, तो एक ट्रायंगल के अंदर आप चले गए, ठीक है। इसको अगर पूरा हम ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला, तो एक ट्रायंगल हमें मिलेगा। तो आप कॉपी में ना प्लीज इसको सेपरेट बना भी लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ यहाँ पर देखने को बोलूंगा, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। सो चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन लिख लीजिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा आपके टीचर को कि आपने सॉल्व किया है कि नहीं किया है। तो चलिए इन ट्रायंगल, ठीक है, अब हम ट्रायंगल के अंदर आएंगे और इस ट्रायंगल का नाम क्या दे दें, DAP, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल का नाम देंगे DAP, और दूसरा जो ट्रायंगल होगा इसका नाम हम लोग रखेंगे कैसे, थोड़ा इसको भी ध्यान से देखते हैं। या भी 3 पॉइंट तो हटा दीजिए। अब देखिए पहुंचना कहाँ है आपको, BE तक। तो यहाँ पे B है और यहाँ पर E है, यहाँ पे P है। अब इन तीनों को आपस में मिला दीजिए तो आपको मिल जाएगा एक और यहाँ पे ट्रायंगल। आई थिंक आपको ये दिखाई दे दिया होगा। इसको भी कॉपी में सेपरेट बना ही लीजिए, क्योंकि मैं आगे कुछ जाके आपसे प्रश्न भी करूंगा, नहीं तो आप देख नहीं पाएंगे, है ना। कहा जाता है भगवान ढूंढोगे तो मिल जाएगा, लेकिन ज्योमेट्री को अगर बनाने के लिए आप ढूंढोगे किसी मसाले को तो मिलेगा ही नहीं। तो ये इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम सेपरेट विजन नहीं कर पाते हैं। तो इसको अगर आप बहुत बढ़िया से विजन करेंगे तो आपको दिखाई देगा हर चीज। तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं EBP, ठीक है। अब चलिए ये काम तो हमारा हो गया। अब इस सब को कर देते हैं डिलीट, ठीक है। अब सेपरेट, आई थिंक मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने सेपरेट बना लिया है, इसलिए आपको हर चीज दिखाई देगा स्पष्ट तरीके से। अब आप देखिए यहां पर देख सकते हैं कि जब आप इस ट्रायंगल के अंदर आ रहे थे, यानी कि इस वाले ट्रायंगल के अंदर यहां से यहां आ रहे थे, है ना, यानी DAP, तो यहां पे देख रहे कि ये वाला एंगल थोड़ा सा छूट गया, ये वाला एंगल छूट गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे कि ये वाला एंगल ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ है ना, ये वाला, जो कि इसका नाम क्या है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं क्या नाम दिया हुआ है, EPA। एक तो ये एंगल हो गया EPA।
अब इस एंगल में हम क्या कर दे, थोड़ा सा इस वाले एंगल को ऐड कर देते हैं। इसका नाम क्या रख दे हम लोग, DPE या EPD, जो आपको मर्जी है रख लीजिए। तो यहां पर हम चलिए लिख लेते हैं DPE एंगल को ऐड कर लिया, ठीक है। या अगर ये भी थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो एक और आसान काम करते हैं हम लोग, पहले इन सब को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब आपको पहले एज इट इज यहां से पूरा कॉपी कर लीजिए, ये वाला, ठीक है। एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। अब ये कहां से आया, तो पहले ये हम लोग क्लियर कर देंगे कि ये तो ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ था, यानी गिवन था। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे कि अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर आते तो ये एंगल भी जोड़ना पड़ेगा, तो इस एंगल को हमें क्या करना है, EPD को जोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पे एंगल EPD को हमने जोड़ा, यहाँ पे देखिए इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू हमने लगा दिया। अब एंगल DPB है, इसमें भी क्या करो आप, यही वाला एंगल फिर से जोड़ दो। कैसे जोड़ाएगा ना, आप देख लो यहाँ पे फिगर में, अगर आपने सेपरेट किया हुआ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख लो, ये वाला ट्रायंगल यहाँ से यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो इतना तो एंगल पहले से दिया हुआ है, तो इसको तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो दैट इज, फिर से देखिए EPD आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये हमने जोड़ दिया दोनों साइड। अब जब जोड़ा तो क्या मिला, थोड़ा ध्यान दीजिए। जब आपने जोड़ दिया तो आप यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा आपको एंगल मिल गया, बड़ा सा एंगल मिला, जिसका नाम आप क्या दे सकते हो। तो जब इसका एंगल का नाम EPB हम रख सकते हैं, तो ये वाला का नाम हम लोग यहाँ पे रखेंगे एंगल EPB मिलेगा। और इन दोनों को आपस में जब जोड़ते हैं, तो चलिए इसको पिक्चर से भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि इस वाले में ये एंगल तो है ही, प्लस ये वाला एंगल, तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ मिल गया। तो हमें कौन सा अब एंगल यहाँ पे मिल रहा है, APD मिल रहा है। तो इसका नाम हम लोग रखेंगे एंगल APD। तो आपस में क्या होगा, ये इक्वल हो गए। तो ये कैसे हुआ, समझ में आया। ये पूरा प्रोसेस बस यहीं तक खेला है। बहुत बढ़िया से आप इसको समझना, हो सके तो दोबारा आप रिवाइंड करके देखिए, पॉज करके देखिए, कॉपी पेन उठा के देखिए। ये मूवी नहीं चल रहा है कि आप बस देखते जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। जब तक कॉपी पेपर पेन नहीं पकड़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और जब जब मैं कह रहा हूं कि आप उसको स्प्लिट कीजिए तो कर ही डालिए, तभी ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल जो है वो साबित हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक एक बात तो हो गई। अब यहाँ पे ये दोनों एंगल्स जो है आपस में इक्वल तो हो गए। अब देखिए ये वाला जो एंगल है ऑलरेडी हमारे पास क्या है, यानी कि अब इस वाले को पूरा यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये वाला पूरे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो ये एंगल इस एंगल के ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, दैट इज BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कहां से आ गया, तो बता दीजिए कि गिवन है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, दिमाग तो इतना ही लगाना था, ठीक है। एक तो यहाँ पे एंगल इक्वल हो गया, एक यहाँ पे हो गया। अब हमें एक और चीज चाहिए, क्योंकि किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 कंडीशन की जरूरत होती है। हमने एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे रख लिया है। अब तीसरा कंडीशन ढूंढना है। अब तीसरा कंडीशन कैसे ढूंढे, तो देखिए बार बार क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़ना भी सीखे ज्योमेट्री में। तो यहाँ पे देखिए आप पढ़ पाएंगे कि P इज इट्स मीट पॉइंट, किसका, AB लाइन का। तो यहाँ पे देखिए AB आपका है, और AB में ये जो P है ये मीट पॉइंट है, किसका, AB का। इसका मतलब ये वाला और ये वाला साइड क्या आपस में इक्वल है। समझ में आया बात, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा। क्यों हुआ, रीजन बता दीजिए, नहीं तो टीचर मार्क्स काट देगा आपका, ठीक है। अगर उनसे आप ट्यूशन नहीं पढ़ते होंगे और आप मेरी वीडियो देख के जाएंगे और वहां पर आप ऐसे ही बना के आ जाओगे, तो टीचर को तो खलबली हो जाएगा मन में, वो सही को भी गलत बताना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए लॉजिक आपका परफेक्ट होना चाहिए। लॉजिक रहेगा परफेक्ट तभी आप इसको अच्छे से डील कर पाइएगा, अदरवाइज ये आपके लिए मुश्किल जो है वो पैदा कर देगा। तो बहुत जगह पे टीचर सोचते कि थोड़ा और कमी नहीं हो जाए, इसलिए वो बस स्टूडेंट को परेशान करते हैं, ठीक है। जबकि लॉजिकल पॉइंट बहुत मायने रखता है। सो रीजन यहाँ पे लिखिए, P इज मीट पॉइंट
ऑफ ए बी। तो ये हो गया। अब देखिए 3 कंडीशन तो हमारे सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमने DAP लिया हुआ है, अब ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल किसके, EBP के। रीजन बताइए किस कारण से हुआ, तो देखिए ध्यान से, यहां पर क्या हुआ, एंगल, यहां पे क्या हुआ, एंगल, यहां वाला देखिए क्या हुआ, साइड। तो क्या बन गया, साइड, या इसको थोड़ा अच्छा से लिख देता हूं, एंगल साइड एंगल, रूल के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ, ठीक है। एंगल साइड एंगल रूल के थ्रू हुआ। अब आपको AD इज इक्वल टू B, तो जो ट्रायंगल में आप घुसे हैं, देखिए AD आपको यहां पे दिखाई दे रहा है और BE भी आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर में हम लोग गए, तो इसका मतलब कि जब हम इसको सुपरपोजिशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज AD इज इक्वल टू BE हो जाएगा। ज्यादा रीजन जो पूछने लगे तो बता दीजिए भाई CP/CT से हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो ध्यान रखना इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगा, एंगल साइड एंगल रूल लगा। और दिमाग कहाँ ज्यादा लगा, तो दिमाग आपका अगर कहा जाए तो यहां से इस गिवन को पकड़ के यहां जोड़ने का है, बस। इससे ज्यादा इस पूरे क्वेश्चन में कोई खेल नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को तो आप सबसे पहले 2 से 3 बार तो अच्छे से रीड कर लीजिए, और मेरे सॉल्यूशन बनाने से पहले ही आप जितना दिमाग लगा सकते हैं लगाइए, कम से कम 3 अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री में सही बन रहा है कि गलत बन रहा है ये बच्चों को नहीं समझ में आता है। लेकिन बहरहाल फिर भी इतना क्वेश्चन करते करते तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि करना क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप पहले से अच्छे से कीजिए, क्योंकि जब तक आप फंसेंगे नहीं, आपका ब्रेन नहीं फंसेगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएंगे कि कैसे काम करना है। और कॉपी में आप बनाते जाइएगा जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, ठीक है, ताकि आपका वो नोट रहे। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि हमें इस ट्रायंगल को आपस में क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करके दिखाना है। तो अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रायंगल है। एक तो है AMC, तो A हो गया, M हो गया और C, आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे चुका होगा, ठीक है। मैं अभी डॉट कर दे रहा हूं यहाँ पर ताकि आप समझ आए कि आप किस ट्रायंगल के अंदर हैं। और दूसरा ट्रायंगल है BMD, तो B यहाँ पर, M एंड D, तो समझ में आ गया इन दोनों से आप किस ट्रायंगल के अंदर हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो चलिए अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको यहाँ पे कलर भी कर देता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सके कि आप किस किस ट्रायंगल के अंदर हैं। यानी कि देखिए जब तक ट्रायंगल को आप सेपरेट नहीं करेंगे ना, तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगा कि आप हैं कहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से देख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल दूसरा हमारा जो है BMD। अब क्या हो सकता है, आप तो तुरंत यहां से ये वाला देखते होंगे कि ये वाला और ये वाला एक डमरू बन गया है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, ऐसा तो मालूम है आपको। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD होगा क्या, ध्यान से देखिए। AMC यानी कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा, यानी BMD के होगा। रीजन बताइए, ऐसे सर हिलाने से काम नहीं चलेगा। तो आप बताइए होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप यहां पे लिखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, और इसके लिए कोई कंडीशन की जरूरत नहीं, बस डमरू दिखाई देना चाहिए आपको। अब ये काम तो हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए किसी भी दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट करने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। अभी हमें क्या मिला है, सिर्फ एक कंडीशन,
और क्या ढूंढना है, दो कंडीशन, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड हो। तो अब एंगल तो मिल चुका है, लेकिन देखिए अब कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको, तो शायद आपको दिखाई नहीं देगा। तो अब इसके लिए क्वेश्चन पे वापस जाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। यहां पे देखिए एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। तो अब यहां पर एक और भी चीज देखिए कि डी एम इज इक्वल टू सी एम। तो आपने जो ट्रायंगल देखा है डी एम, ये वाला जो साइड है डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये आपके जो स्टेट के सीएम चीफ मिनिस्टर के बारे में बात नहीं हो रहा है, ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है। और डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में नहीं, ये ट्रायंगल में जो दिखाई दे रहा है। तो यहां से यहां तक का जो साइड है और यहां से यहां तक का जो साइड है ये आपस में इक्वल है। क्या मैंने किया? ऐसा तो नहीं है, बल्कि ये कहां से हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो डीएम इज इक्वल टू सीएम, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि सीएम डीएम के बराबर होता है या डीएम सीएम के बराबर होता है। मतलब जो कर रहा हूं इसको सीरियस मत लीजिएगा। तो अब चलिए यहां पर आ गया डीएम इज इक्वल टू सीएम। तो ये कहां से है, तो आपको क्या करना है, लिखना है कि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए दो कंडीशन तो लाया, एक एंगल एक साइड आ गया। अब देखिए ध्यान से पढ़िए, आप देखिए यहां पर m को मिड पॉइंट घोषित कर चुका है, मैंने नहीं किया है, क्वेश्चन ने किया है। तो यहां पर m जो है मिड पॉइंट है, इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। ए बी क्या है, हाइपोटेनियस, और इसका मिड पॉइंट m है। तो इसका मतलब कि ये वाला साइड यानी कि यहां से यहां तक जो आप देख रहे हैं और ये वाला साइड आपस में क्या होंगे, डेफिनेटली इक्वल होंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू बी एम। बी एम डब्ल्यू में समझिएगा, ए मतलब इस सुबह नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब मैं तो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देख लेना आपको क्या कर रहे हो। तो ए एम इज इक्वल टू बी एम हो गया, आपस में इक्वल। अब इसका रीजन बताओ कहां से हो गया, क्या मैंने किया क्या? नहीं, मैंने नहीं किया है, बल्कि ये कहां से हो गया, ये दिया हुआ है एम इज द मिड पॉइंट, ये गिवन है आपके पास, ठीक है। तो आप यहां पे लिखेगा पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट, ठीक है, ऐसा दिया हुआ था। अब देखिए तीन कंडीशन तो हो गए हमारे पास, तो तीन कंडीशन हो गए तो डेफिनेटली हमारा दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट। तो ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी एम डी के बराबर हो जाएगा। क्यों हुआ, कौन सा रूल लगा, देखिए साइड एंगल साइड का, बाई साइड एक एंगल और फिर एक साइड। तो इस रूल से यहां पर दो साइड और एक एंगल की यूज हुआ है, तो सास वाला कॉन्सेप्ट लग गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। एक कहानी तो आपका हो गया। अब यहां से बड़ा दिलचस्प चीजें निकल के सामने आएंगी। बचा कौन कौन, ये देखिए डीबी बच गया, एसी बच गया। जो बच गया एक दूसरे पर सुपरपोजिशन तो करना पड़ेगा ना। तो सुपरपोजिशन करोगे तो होगा क्या कि ये वाला जो एसी है, ये वाला एसी मतलब घर में जो लगाया है वो वाला एसी नहीं, यहाँ पे ये वाला जो एसी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, डीबी के, ठीक है, टीबी नहीं डीबी मैं बोल रहा हूं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, दैट इज एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीबी। तो ये कैसे हुआ, बाई सीपीसीटी से हुआ ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई सीपीसीटी के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ, और ये हो सकता था। और क्या बचा हुआ है, थोड़ा ये भी देख लीजिए। इसी दो ट्रायंगल के अंदर आप चाहे तो एकदम सेपरेट तरीके से ट्रायंगल को बनाइए, ठीक है, क्योंकि यहां से आपकी धुंधलापन जो है ना बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अभी तक तो मजा आ रहा होगा, इसके बाद जो है ना वो सिचुएशन थोड़ा टफ होगा अगर आपने विजुअलाइजेशन में कहीं पर भी चूक किया होगा तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए एंगल के विषय में, यहाँ पे दो एंगल तो आपके बचे हुए हैं ना, तो दोनों एंगल को पहले मिलाना भी तो पड़ेगा। इस चीज का भी ध्यान हम लोग को रखना है। ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सुपरपोजिशन जब करेंगे, क्योंकि ये भी बचा हुआ है ना अभी करने के लिए, एक दूसरे पे जब फिट करेंगे तो हमें यहां पर दिखाई देगा कि ये जो एंगल है डी बी एम,
तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल डी बी एम, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी ए एम के, सी ए एम के। क्यों होगा, कोई रीजन है या ऐसे ढेला फेंका जा रहा है? ध्यान से देखिएगा तो ये और ये इक्वल हो जाएगा बाइसिपिसिटी से, तो यहाँ पे तो बाइसिपिसिटी ही लिखना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बाइसिपिसिटी से। तो देखिए यहाँ तक अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो आप एक चीज नोटिस कर लो, क्या करना है नोटिस इसमें, डी बी एम यानी कि ये वाला एंगल, ध्यान से देखना, और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया। इक्वल हो गया है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का सिचुएशन बना हुआ है कि आपस में इस तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जैसा नहीं लग रहा है क्या? तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जैसा हो गया, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम मान के चले तो हम देखेंगे कि AC जो है ये पैरेलल हो जाएगा DB के। ये बड़ा जरूरी चीज था, तो आपने पीछे ज्योमेट्री वाले कॉन्सेप्ट में इसे पढ़ा होगा, तभी आप इसे समझ पाएंगे। तो AC जो है ये आपका DB के पैरेलल हो गया। अब पैरेलल हो गया तो बहुत सारा परमिशन भी मिल गया आपको। तो चलिए ये तो अब डिलीट करना होगा क्योंकि पूरी कहानी अब यहाँ तक समाप्त हो गई है। तो अब यहाँ तक तो आपने कॉपी में अच्छे से कर लिया होगा और अच्छे से चिंतन मनन भी कर लीजिए, ताकि जब दोबारा आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अब चलिए, अब यहाँ तक तो हो गया, पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, मतलब यहाँ पे एंगल DBC प्लस एंगल ACB दोनों को ऐड करेंगे तो कितने का बराबर होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, अब ये भी प्रश्न पूछने लायक है कि आखिरकार ऐसा क्यों होगा। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस तरह के एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर पैरेलल लाइन से दिया है और सेम साइड पर है तो इसको हम लोग को इंटीरियर एंगल्स बोला करते हैं। तो रीजन लिख दीजिए, रीजन क्या होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स के कारण ऐसा होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स के कारण ऐसा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे आते हैं। अब देखिए कि आपके पास एंगल DBC दिया हुआ है क्या, नहीं, लेकिन ACB आपका 90 डिग्री है। अब ये कहाँ से, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट CC पर क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो ये वाला आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री पुट करना है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। थोड़ा मैं यहाँ से अब आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा आप उसको कॉपी में अच्छे से कर लेना। तो एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाला इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो अब इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, 90 डिग्री। सो फाइनली हमने देखा कि एंगल DBC क्या होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब दूसरा वाला प्रूफ हो गया, ये वाला DBC इज अ राइट एंगल प्रूफ करना था, जो हमने कर लिया। ठीक है, यहां से आपका दूसरा प्रूफ हो गया। अब चलिए तीसरे की तरफ आते हैं। तीसरे की तरफ आइए, देखिए यहाँ पे DBC और ACB को कॉन्ग्रेंट करना है। तो अब चलिए ट्रायंगल को अब हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि अब हमें किन किन ट्रायंगल में जाने की आवश्यकता है। DBC, तो यहाँ पे DBC ये पूरा बड़ा सा ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे फिगर अच्छे से बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट पकड़ रहा हूँ, ये वाला पॉइंट पकड़ रहा हूँ और ये वाला, तो इससे एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे दिया होगा। अब दूसरा देखिए आपको किस ट्रायंगल के अंदर जाना है, ACB। ACB के अंदर चलिए, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट बना देता हूँ। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कहाँ पे जाना है। तो एक ये वाला ट्रायंगल पूरा यहाँ से यहाँ, ये दोनों में क्या हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है। ठीक है,
तो इसको मैं दिखा देता हूँ कि ये दोनों में कॉमन है। ओके, अब इस प्रकार से जब होता है तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसे कॉन्ग्रेंट करना है तो 3 कंडीशन चाहिए ना, तो 3 कंडीशन चलिए ढूंढ के लाते हैं। ये और ये तो ऑलरेडी आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो। पहले तो लिख लीजिए कि इन ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल में आप गए थे, एक तो DBC है और दूसरा ट्रायंगल आपके पास है ACB, जिसमें आप एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर है, जो कि ऑलरेडी हमने देख लिया है। अब दोनों का जो साइड है ना कॉमन BC, देखिए सेम है, तो BC इज इक्वल टू CB। क्यों होगा? क्योंकि ये कॉमन है आपस में। अब और क्या हो सकता है ये भी देखिए। तो अगर आप इसको, और क्योंकि मुझे भी 2 ही कंडीशन मिले हैं, हमें क्या चाहिए, एक और कंडीशन की जरूरत है। तो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोचें आप कि और इसमें हम लोग क्या जोड़ सकते हैं। कहीं कुछ दिया हुआ है उसको देखिए, ऑलरेडी हमने प्रूफ किया हुआ है। क्या प्रूफ किया हुआ है? दैट इज DB इज इक्वल टू AC। याद आया? ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। कहाँ पे प्रूव्ड है? यहाँ पे देखिए DB, यहाँ पे DB इज इक्वल टू AC। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड एबव। ठीक है, अब यहां तक तो आपका हो गया। अब 3 कंडीशन आपके अगर मैच कर जाते थे तो आपको मालूम है कि 2 ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, पंडित जी बन जाएंगे, यानी कि कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ACB हो जाएगा। रीजन बताइए, एक एंगल है, 2 साइड है, तो क्या हम लिखेंगे, साइड एंगल साइड। तो यहां पर भी तो सास वाला कहानी चल गया, और रूल तो सेम रहा, साइड एंगल साइड वाला। अब इतना तो हो गया। अब हमें नेक्स्ट जो प्रूफ करना है, इस वाले सिचुएशन पे देखना है कि ये किस प्रकार से बनेगा। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल दोनों है। ये वाला देखिए B के सामने ये DC हुआ, तो DC क्या है, हाइपोटेनियस है। उसी तरह से अगर हम इसका 90 डिग्री के सामने ये देखते हैं AB को, तो ये भी क्या है, हाइपोटेनियस है। और हाइपोटेनियस आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि जब ये कॉन्ग्रेंट हो चुका है तो बाई CPCT से तो ला ही सकते हैं। तो बाई CPCT से ऐसा पॉसिबल है। अब पॉसिबल हो गया, तो अब देखिए हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, कैसे लाना होगा। यहाँ CM को बुलाना है और AB को रहना है। तो DC में देखिए, DC के अंदर CM है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ देखिए ये M ऑलरेडी क्या है, मीट पॉइंट है। तो मीट पॉइंट है, इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला और ये वाला भाग इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं उसको समझिए। यानी कि चलिए मैं पूरा डिटेल में बना देता हूं। यहाँ पे DM प्लस CM इज इक्वल टू AB होगा। अब DM किसके बराबर होगा, CM के बराबर ही होगा, प्लस CM, क्योंकि मिड पॉइंट है M, तो ये AB के बराबर हो गया। अब CM CM मिलकर कितने CM बन गए, 2 ठो CM बन गए AB के। अब CM को वहीं पे छोड़ दीजिए, तो क्या मिलेगा हमें, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर होके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हाफ AB आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका थर्ड वाला भी जो है पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो M इज द मिड पॉइंट। तो आप रीजन लिख लीजिएगा, जगह मेरा कम पड़ चुका है। तो इसको आप दोबारा जरूर बनाइएगा, बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब एग्जाम में आप रिवीजन करते हैं तो इस वाले क्वेश्चन को अपने बुक में टिक मार लीजिए, क्योंकि ये पूरा समरी लेके, मतलब इस एक्सरसाइज का एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको बहुत कुछ सिखा देगा।